Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says that the value of integration limit 1 to 5 root x minus 2 root x minus 1 dx is, here we have to find out the integration of this. ठीक है, so let's do it. So the key concepts are that this question is related to definite integrations, and to solve this integration we will use two properties. One is for integration property and second is differentiation property. First is integration of x की power n dx, that is equals to x की power n plus 1 by n plus 1 प्लस सी. ठीक है, ये हमारी इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी हो गई. सेकेंड वी विल यूज डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज d by dx of root x, that is equals to 1 by 2 root x. ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स डू इट. सो एज वी सी द क्वेश्चन, हमें क्या सॉल्व करना है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 रूट अंडर रूट x minus 2 रूट x minus 1 dx. ठीक है, तो हमें ये सॉल्व करना है. सो लेट्स डू इट. हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए वी आर लेट रूट x minus 1 इज इक्वल्स टू t. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो लेट्स डू इट. हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा रूट में x माइनस 1 का 1 बाय 2 रूट x माइनस 1 इज डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. ठीक है, इससे हम dx की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं. सो dx इज इक्वल्स टू 2 रूट रूट के अंदर x माइनस 1 डी टी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को लिमिट वाले पार्ट में, इन वैल्यूज को इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट में पुट करेंगे. सो हमारा इंटीग्रेशन में आएगा ये रूट में x माइनस 2 टी. ठीक है, टी क्यों? क्योंकि हमारा रूट में x माइनस 1 था. ठीक है, तो इसलिए टी. और dx की वैल्यू क्या आई है? 2 रूट x माइनस 1 डी टी. सो मल्टीप्लाई में 2 रूट x माइनस 1 डी टी. ठीक है, अब हमारी लिमिट्स भी चेंज होगी क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में किया, तो लिमिट्स चेंज करेंगे. तो अब अगर हमने हमारी x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 एट x इज इक्वल्स टू 1, तो t इज इक्वल्स टू 0 हम ये पुट कर सकते हैं. इफ x इज इक्वल्स टू 5 देन t की वैल्यू आएगी t इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, हम ये पुट कर सकते हैं. जब हमारी x की वैल्यू 1 थी, ठीक है, 1 माइनस 1 0, सो t की वैल्यू 0 आएगी. ठीक है, जब हमारी x की वैल्यू 5 थी तो 5 माइनस 1 4, रूट 4 क्या होता है? 2, सो t की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, तो हमारी लिमिट होगी 0 to 2. ठीक है, अब हम इस x को भी हम t में कन्वर्ट करते हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, ये जो हमने लेट किया था रूट x माइनस 1 इक्वल्स टू टी, इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे. तो हम ये साइड पे कर देते हैं. हमने क्या लेट किया था? रूट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी. तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें एस बी एस. सो रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर. तो ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी. सो x टी स्क्वायर. सो x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे. सो इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट में
x की जगह हम लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इंटू में ये 2 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इंटू में क्या है, रूट में x माइनस 1 dt, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, हाँ ये रूट x माइनस 1 को भी हम चेंज करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 2 0 to 2 लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 2 हमारा ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और रूट x माइनस 1 को हमने t लेट किया था तो इसको हम यहाँ पे t लिखेंगे मल्टीप्लाई में dt। अब हम ये अंदर वाला पार्ट को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, तो साइड पे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। सो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t को लिख सकते हैं माइनस टी प्लस 1। अब हम इसको हम ये इसकी पेयरिंग करेंगे तो t कॉमन लेंगे t माइनस 1, अब हम माइनस कॉमन लेंगे माइनस 1 तो अंदर आएगा t माइनस 1, ठीक है। तो हमारा फैक्टर्स आएगा t माइनस 1 इंटू में t माइनस 1 डेट इज इक्वल टू t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे यही पुट करेंगे। सो 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 हमारा अंदर आएगा रूट में t माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू में t है ही हमारा dt, ठीक है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारी वैल्यू आएगी 2 इंटीग्रेशन 0 to 2, ठीक है, t माइनस 1 इंटू में t दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी dt, ठीक है। अब इसे हम नेक्स्ट स्टेप में फॉलो करते हैं। तो सो फ्रॉम प्रीवियस स्टेप व्हाट वी गेट 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 अंदर क्या आया था टी स्क्वायर माइनस टी dt, ठीक है। अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे वही इंटीग्रेशन की, दैट इज x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। सो लेट्स डू इट, 2 ब्रैकेट्स लिमिट हम लिख देते हैं 0 to 2, ये हमारा टी स्क्वायर की हो जाएगा हमारा t की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 माइनस टी की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाय 2, ठीक है, टी स्क्वायर बाय 2। सो 2 ब्रैकेट्स टी की पावर 3 बाय 3 माइनस टी की पावर टी स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट 0 to 2। तो अब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी ये 2 ब्रैकेट्स में 2 की क्यूब, 2 क्यूब क्या होता है 8 बाय 3 माइनस टी स्क्वायर क्या होगा दैट इज 2 की स्क्वायर दैट इज 4 बाय 2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 6 दैट इज 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो 8 2 द 16 माइनस 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो 3 इंटू में 4 4 3 द 12, ठीक है। सो 2 अंदर आएगा 4 बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 8 बाय 6। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आया 8 बाय 6। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।